बिल्कुल। रामदेव जी, एक अहम सवाल यहां पर कोई आदमी ये भी उठा सकता है, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, देश में तमाम ऐसी प्रणालियां हैं, आप प्रधानमंत्री के पास ज्ञापन दे सकते हैं, राष्ट्रपति के पास ज्ञापन दे सकते हैं, तमाम मंत्रियों से बातचीत कर सकते हैं, पहुंच आपकी हर जगह पर है। क्या इन लोगों से आपने बात करने की कोशिश की, और अगर की तो आपको क्या जवाब मिला? देखिए, मैं कहना नहीं चाह रहा था उस बात को, आप पूछ रहे हैं तो मैं इस चीज को अभी भी पूरे तौर पर नहीं कहूंगा, मैं और इंतजार करूंगा जी। प्रधानमंत्री कार्यालय से जिस भव्य तरीके से, जैसे इस देश के नागरिक के साथ नहीं, किसी विदेशी नागरिक के लिए जिस तरह की भाषा बोली जाती है, उस तरह की भाषा, अपमानजनक भाषा ही नहीं, असंवैधानिक भाषा का प्रयोग किया गया। और फिर भी इसके बावजूद आपके सामने में पत्र दिखा रहा हूं, और कल या परसों में ये पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजने वाला हूं। आज तक करीब 15 से 20 करोड़ लोगों के भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ हमने हस्ताक्षर करवा करके माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दीजिए। भेज देने के बावजूद उसके ऊपर कोई कार्रवाई का तो प्रश्न ही नहीं है। फिर भी हम उम्मीद रखते हैं कि देश के ईमानदार प्रधानमंत्री, जो चारों ओर से उनके चाहे भ्रष्टाचार हो रहा है और वो उसके लिए गठबंधन की बेबसी, उसकी मजबूरी का जो है बहाना बना करके, या हम ये कहें कि उसकी मजबूरी से मजबूर होकर के वो कुछ ना कर पा रहे हो, लेकिन अब करना तो पड़ेगा। तो ये पत्र लिखा है मैंने, और ये पत्र मैं मीडिया को भी देने वाला हूं। शायद 4 तारीख को मैं पूरे देश की मीडिया के सामने पत्र जो है वो प्रस्तुत करूंगा। लेकिन आपने पूछा, इसलिए मैं आज तक के ऊपर पहले इसको दिखा रहा हूं, और माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम ये पत्र लिख रहा हूं, और सारे देश की राजनीतिक पार्टियों को लिख रहा हूं कि अब ये भ्रष्टाचार एक दल की लड़ाई नहीं है, ये किसी संगठन की लड़ाई नहीं है। अब प्रश्न देश का है कि यदि भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा तो ये देश नहीं बचेगा, काला धन नहीं आएगा तो देश गर्त में जाएगा। तो हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, जितने भी राजनीतिक लोग हैं, सामाजिक आध्यात्मिक लोग हैं, सब मिलकर के एक साथ सोचे कि आखिर देश कैसे बचेगा, लूटा वतन कैसे मिलेगा, और जिन लोगों ने इसे लोकतंत्र को षड्यंत्र कर लूट तंत्र भ्रष्ट तंत्र बना दिया है, आखिर इस भ्रष्ट व्यवस्था को कैसे बदला जाएगा। तो अब सामूहिक रूप से सोचना पड़ेगा। सभी दलों को मैं पत्र लिख रहा हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी को। आप जो कह रहे हैं उससे लगभग देश का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सहमत नहीं हो सकता, लेकिन हम यहां पर यह जानना चाहेंगे, आप चाहते हैं कि इस पूरे सिस्टम में बदलाव लाया जाए, इसे पारदर्शी बनाया जाए, और उसमें जो भ्रष्टाचार है उसे किसी भी तरीके से खींचकर बाहर निकाल दिया जाए। लेकिन क्या इसके बाद एक नए सिस्टम की, एक नए संरचना का खाका आपके पास है? क्या आपके पास ये तैयारी है कि अगर हम इस भ्रष्ट सिस्टम को बदलने के लिए हम आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या क्या करना होगा? क्या ये तैयारी है आपके पास? अजय भाई, आपने बहुत वाजिब प्रश्न किया, और इसकी पूरी तैयारी करके हुए हम इस व्यवस्था परिवर्तन के अभियान पर निकले हैं। आज पढ़े लिखे लोग ही आप देखते हैं कि सभी तरह के जितने भी भ्रष्टाचार हुए उसमें सम्मिलित है। हमें मूल्यों और संस्कारों से विहीन इस सीबी मैकाले की शिक्षा पद्धति के स्थान पर संस्कारों और आध्यात्मिक मूल्यों से युक्त शिक्षा पद्धति लागू करनी पड़ेगी। उसका पूरा खाका हमने बनाया है। हमें 34,735 अंग्रेजों ने जो कानून बनाए, और खास करके उसमें कुछ तो इतने घटिया कानून बनाए हुए हैं लैंड एक्विजिशन एक्ट जैसे, इन सबको बदल करके उसको भी परिवर्तन करना पड़ेगा। तो ये जो पूरी व्यवस्था परिवर्तन की जो तैयारी है, चाहे वो जो है ये जीएम फूड से लेकर के और फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स की खेती को हटा करके जो बायो फर्टिलाइजर्स जैविक खेती की जो बात, माने सारे के सारे व्यवस्था परिवर्तन का, कि नीचे से ऊपर तक पूरा सिस्टम कैसे चेंज हो और कैसे देश आज आखिर अमेरिका और ब्रिटेन से भी आगे जा सकता है। वो तो मैंने कहा दरिद्र देश हो चुके हैं, 647 लाख करोड़ रुपए का अमेरिका के ऊपर, 404 लाख करोड़ रुपए का ब्रिटेन के ऊपर कर्ज है। वो लोग तो इतने दरिद्र हो चुके हैं, जिस दिन भारत में से भ्रष्टाचार और काले धन को खत्म कर देंगे, भारत विश्व की महाशक्ति होगा, और हमारे रुपए का जो अवमूल्यन हो रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी मुद्रा का, हमारी करेंसी और इकोनॉमी का जो डिवैल्यूएशन हुआ, उसके पीछे कारण हमारा यही 2 चीजें। तो पूरी की पूरी वैकल्पिक व्यवस्था हमने तैयार की है, और वो इस देश को बहुत ऊंचाई तक लेकर के जाएगी, और आखिर सब लोगों को उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा, और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं। जी रामदेव जी, आपने ब्रेक से पहले हमसे कहा कि न सत्ता और न ही कुर्सी, दोनों का लोभ आपके पास नहीं है, आप कोई राजनीतिक अभियान भी नहीं चलाना चाहते। ये बताइए कि आपकी नजर में ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें वाकई में सत्ता पर होना चाहिए? ऐसे कौन से लोग हैं जिनके हाथ में देश की कमान दी जा सकती है? अगर हम 2-3 नाम की बात करें तो क्या ऐसे 2-3 नाम हैं जो आप ले सकते हैं?
अजय भाई, मैं और किसी नए विवाद का भी आमंत्रण नहीं देना चाहता। सत्ताओं में अच्छे लोग हैं जी। और वो सब दलों में हैं, और मैं वही बात वापस दोहराना चाहता हूं, देश की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, देश का पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा होना चाहिए। माना कि जो हमारे यहां पर डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है, ये लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था श्रेष्ठ शासन व्यवस्था है। इसके छिद्र ठीक हो जाएंगे तो जो पापी है वो अपने आप साफ हो जाएंगे। किसी भी राजनीतिक पार्टी ने या व्यक्तियों ने जो भी गलत किया उनको जवाब देना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा। ऐसी व्यवस्था बना दीजिए, सारी गंदगी साफ हो जाएगी और जो नॉन करप्ट और कैपेबल लोग हैं वो सत्ताओं पर अपने आप स्थापित हो जाएंगे। तो ये पूरा अभियान को मैं अभी जी डाइवर्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि किसी भी सही बात है आपकी रामदेव लोग हैं, लेकिन हम सिर्फ आपसे ये जानना चाहते हैं और कम से कम ऐसे लोग आपकी निगाह में हैं रामदेव जी, होकर के रह जाएगा। रामदेव जी, ऐसे लोग कम से कम आपकी निगाह में हैं जिन्हें आप समझते हैं कि वो ईमानदार हैं, निष्ठ हैं और वो देश को आगे लेकर जाएंगे। एक छोटा सा जवाब इससे पहले कि हम ब्रेक लें। अजय भाई, मैं आपको इस बात को दिल से कह रहा हूं जी। मैंने पूरे देश के लगभग 99% लोग नेताओं को करीब से देखा है, क्योंकि मेरे संस्थान में करीब 25 मुख्यमंत्री आ चुके हैं। मेरे कार्यक्रमों में शायद इस देश के, मैंने कहा 99% ये शब्द का प्रयोग किया कि कोई ऐसा शायद शीर्ष नेता नहीं है जो मुझसे ना मिला हो। तो सब नेताओं को मैंने करीबी से देखा है और उनके चरित्र को भी बहुत तरह से परखा है। तो इस देश में अच्छे नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन सिस्टम खराब होने से अच्छे लोग ऊपर नहीं आ पाते हैं और जो लोग सत्ताओं के शिखर पर बैठ जाते हैं, या कई बार अच्छे लोग भी चाह करके, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को देख लीजिए, व्यक्तिगत रूप से अच्छे हैं लेकिन राजनीतिक रूप से वो अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनको निभा पाने में सक्षम नहीं हो पा रहे। तो पूरा सिस्टम ठीक करना पड़ेगा। अच्छे नेता सभी राजनीतिक पार्टियों में जरूर हैं, बस पॉलिटिकल सिस्टम अच्छा हो जाए तो अच्छे लोग उभर करके आ जाएंगे और जो पापी है वो साफ। रामदेव जी, हम उम्मीद यही करते हैं कि आप अपनी मुहिम में बिल्कुल सफल हो, क्योंकि हम सब यही चाहते हैं कि देश तरक्की करे, आगे बढ़े और कम से कम इस भ्रष्टाचार से हम सबों को निजात मिले। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए।